हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीआर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और यह इस श्रृंखला का टेस्ट नंबर 37 है, जिसके अंतर्गत हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा टेस्ट सीरीज पब्लिश किया गया है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस 50 प्रश्नों से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं उसको हम लोग क्रिस्टल क्लियर कर दें। और आप लोगों की तैयारी में अगर थोड़ा सा भी हमारा एफर्ट लगता है तो वो हमारे लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि अच्छा कदम माना जाएगा, जिससे कि हम लोग आपकी तैयारी में थोड़ा सा भी अपना योगदान दे पाएँ। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। साथियों, इसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज पब्लिश किए जाएंगे, चाहे वो दृष्टि आईएएस के हो, जीएस वर्ड के हो या फिर से धे आईएएस के हो, उन सबको प्रॉपरली कवर कराया जाएगा। एग्जाम के पहले मान के चलिए कि किसी भी पब्लिकेशन का जो इनथेटिक पब्लिकेशन है, जो अच्छे पब्लिकेशन है, उनके प्रैक्टिस सेट बचेंगे नहीं, उन सबको जो है सॉल्व करा दिया जाए एग्जाम के पहले, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो भी वीडियो चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने घटनासार करंट अफेयर जो अर्धवार्षिकी आई है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जो 6 महीने वाली है इसके बाद जो करंट अफेयर आएगा, अगर ये 2 करंट अफेयर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मान के चलिए कि ज़्यादातर 90% से अधिक ऊपर का करंट अफेयर आप लोगों के इस वीडियो से ही, इन दोनों मैगजीन से ही कवर हो जाएंगे। और ये आप लोग एग्ज़ाम में फील भी ऐसा करेंगे, महसूस करेंगे कि हाँ, ये जो कहा गया है वह सही है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अच्छे से वीडियो देखें। और जो कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध एवं प्रतितोष के नियमों की धारा 6 के तहत स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया गया था? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। ऑप्शन डी जो है यह सही हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार इनमें से किस धारा में दहेज को परिभाषित किया गया है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 3 में। पॉक्सो अधिनियम 2012 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें 9 अध्याय और 46 धाराएं हैं। पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत मीडिया के लिए विशेष दिशा निर्देश का प्रावधान इनमें से किस धारा के अंतर्गत किया गया है? इसका जो सही आंसर साथियों वो है ऑप्शन बी, धारा 20 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में कुल कितने प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया है? जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 है, इसमें कितने प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, इसमें कुल 21 प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया है। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछ सकता है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध प्रतितोषण अधिनियम 2013 का विस्तार कहाँ तक किया गया है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, इसका विस्तार जो है वो पूरे भारत में है। माता पिता की वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के रखरखाव और कल्याण के तहत किस उम्र के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक के रूप में परिभाषित किया गया है? किस उम्र तक के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक के रूप में परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, उन लोगों के लिए जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके हैं, इन्हें वरिष्ठ नागरिकों के रूप में परिभाषित किया गया है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? यह अधिनियम दहेज लेने या देने पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था, यह भारत में सभी समुदायों पर लागू नहीं होता है और इसका विस्तार पूरे भारत में है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और यह जो है भारत में सभी समुदायों पर लागू नहीं होता है, ठीक है, यह गलत है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष है और सभी समुदायों पर समान रूप से यह लागू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यह गलत है, क्योंकि यह सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई किस प्रकार का निकाय है? यह जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है यह एक प्रकार का वैधानिक निकाय है। ऑप्शन ए सही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। प्रतिस्पर्धा आयोग संपूर्ण भारत संघ में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दहेज लेने या देने पर जुर्माना, धारा 3। दहेज मांगने पर जुर्माना, धारा 4। विज्ञापन पर रोक, धारा 4A। इनमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी। सारे विकल्प जो है वह सही हैं। यदि किसी व्यक्ति पर धारा 3 के तहत दहेज लेने या फिर लेने के लिए उकसाए या फिर धारा 4 के तहत दहेज की मांग करने के लिए मुकदमा चलाया जाता है, तो यह साबित करने का भार होगा कि उसने उन धाराओं के तहत अपराध नहीं किया है। बताइए किसके ऊपर यह जिम्मेदारी होगी? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उसी पर, उसके ऊपर यह जिम्मेदारी होगी कि यह जो है उसका निर्धारण करे या फिर से साक्ष्य प्रस्तुत करे। विज्ञापन पर प्रतिबंध को दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, धारा 4A। घरेलू हिंसा की परिभाषा को घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 4 के तहत। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 8 में शामिल है आश्रय गृहों के कर्तव्य, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य या फिर चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य। बताइए इसमें कौन जो है कौन शामिल है? तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 की किस धारा के तहत एक महिला की निजता का संरक्षण किया गया है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 5A के तहत। गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति किस अवधि से संबंधित सुरक्षित होती है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहली तिमाही से। निम्नलिखित में से कौन सा कई देशों में गर्भावस्था के चिकित्सा समापन को वैध बनाने की बहस का कारण नहीं है? इसका जो सही आंसर साथ है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक मुद्दे। स्त्री अशिष्ट रूपण या प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया गया है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 3 के तहत। कंपनियों द्वारा किए गए अपराध स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत आते हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 7 के अंतर्गत। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर डी। इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय और जमानती होगा। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की कौन सी धारा भारत की केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धारा 10। साथियों जिनका भी PCS जे लगा है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली आप कह सकते हैं कि उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया गया है, ठीक है। तो जिनका भी PCS जे एग्ज़ाम लगा है वह एग्ज़ाम देने के पहले एक बार यह वीडियो ज़रूर देख लें, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2002 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूण का सही अर्थ है? इसमें आपको भ्रूण का कौन सा सही अर्थ है ये बताना है। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 सप्ताह के अंत तक निषेचन के बाद एक विकासशील मानव जीव। अनुवांशिक परामर्श केंद्रों, अनुवांशिक प्रयोगशालाओं और अनुवांशिक क्लिनिकों का विनियमन, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2002 की किस धारा के तहत इसे परिभाषित किया गया है? इसे परिभाषित किया गया है धारा 3 के अंतर्गत। प्रसव पूर्व निदान तकनीकी विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2002 की किस धारा के तहत लिंग चयन के निषेध को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि लिंग का निर्धारण जो है नहीं किया जाएगा हॉस्पिटलों द्वारा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 3A के तहत। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम के तहत 1994 भारत सरकार द्वारा गठित केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रालय या परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री। माता पिता
माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। इसका जो सही आंसर साथियों, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी यह ए है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। यह गलत है। जब तक माता पिता इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का आवेदन दाखिल नहीं कर सकते, यह गलत है। जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। आप अपने पति पोतियों पोते पोतियों जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, इनके भरण पोषण का आवेदन कर सकते हैं। यदि अपने बच्चे नहीं हैं तो आप अपने रिश्तेदार जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और जो आपकी संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं या आपकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होंगे, इनके खिलाफ भरण पोषण का आवेदन दायर कर सकते हैं। तो यह दोनों जो है सही है, बी और सी, जबकि ए जो है वह गलत है। वृद्धाश्रम की स्थापना माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की किस धारा के अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया है। इसे धारा 19 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी सही है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के परित्याग करने की सजा क्या है। वरिष्ठ नागरिकों के परित्याग करने की जो सजा है वह है आपके 3 महीने कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना। भ्रूण के गर्भपात सप्ताह के संबंध में गर्भावस्था संशोधन अधिनियम 2021 से चिकित्सकीय समाप्ति, इसमें इस संदर्भ में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। समाप्ति की जो ऊपरी सीमा है वो 20 है से बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दी गई है। आप लोग ये बताइएगा कि इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया था, ठीक है, किस अधिनियम द्वारा इसे बढ़ाया गया था। निम्नलिखित में से किस मामले में लड़के के जन्म के बाद उपहार की मांग को दहेज की मांग में शामिल नहीं किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्पा साहेब और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2007 मामले में। गर्भधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 की अधिनियम संख्या क्या है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1994 अधिनियम संख्या 57। गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका आंसर डी, इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय गैर जमानती और गैर शमनीय होगा। ऑप्शन डी जो है वह सही है। महिलाओं का यौन उत्पीड़न निम्नलिखित मौलिक अधिकारों किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14, 15 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पॉक्सो अधिनियम 2012 निम्न पर किस पर लागू होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत पर। पॉक्सो अधिनियम 2012 कब लागू किया गया था। पॉक्सो अधिनियम को लागू किया गया था 14 नवंबर 2012 को। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दो वयस्कों द्वारा शादी करने का निर्णय लेने के बाद परिवार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मीबाई बनाम कर्नाटक राज्य 2021 मामले में। तो ऑप्शन बी जो है सही है। ये मतलब अभी हाल ही में इसे शामिल वो किया गया है, निर्णय आया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा प्रवेशन यौन हमले के लिए सजा से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉस्को अधिनियम 2012 की धारा 4। यदि मीडिया का प्रकाशन या मालिक किसी मीडिया में रिपोर्ट के माध्यम से बच्चों की पहचान का खुलासा करता है तो उसे पॉक्सो अधिनियम 2012 की किस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है। इसे दंडित किया जा सकता है किस धारा के तहत। इसे जो दंडित किया जाएगा वह पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। पुलिस को बाल यौन शोषण के मामले की सूचना बाल कल्याण समिति को दी जानी चाहिए। यह किससे संबंधित है। इसका संबंध है साथियों आपके ऑप्शन सी, रिपोर्ट किए जाने के 24 घंटे के भीतर। ऑप्शन सी जो है वह सही है। पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा बच्चों को शामिल करने वाले अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए सजा से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 15।
पॉक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार बच्चों से पूछताछ के क्या कारण हो सकते हैं? बच्चों से पूछताछ के कारण क्या हो सकते हैं? इसका जो सही आंसर साथ ही वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जैसे अपने माता पिता या परिवार के साथ बच्चे के रिश्ते का आकलन लेने के लिए, उन चिंताजनक परिस्थितियों के बारे में बच्चों के संस्करण को सुनने के लिए, या स्थापित करने के लिए कि क्या बच्चे को तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है। तो ऑप्शन डी जो है सही है, इसमें सारे शामिल हैं। पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 37 में समाहित है, इसमें किसको शामिल किया गया है? इसमें जो है साथियों शामिल किया गया है कमरे कमरे में आयोजित किए जाने वाली सुनवाई से। ऑप्शन सी सही है। इसे मतलब किसी की उपस्थिति में, खुले में या लोगों की उपस्थिति में इसकी सुनवाई नहीं होती है। 2012 के पॉक्सो अधिनियम की धारा 35 में उल्लेखित है, किसका उल्लेख किया गया है? इसमें उल्लेख किया गया है साथियों बच्चों के बारे में सबूत दर्ज करने और मामले को निपटान के समय सीमा से। ऑप्शन ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉक्सो अधिनियम 2012 का उद्देश्य है? पॉक्सो अधिनियम 2012 का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। इसका उद्देश्य है इस कानून का बच्चों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना करना। इस कानून का उद्देश्य बच्चों को पोर्नोग्राफी से बचाना। इस कानून का उद्देश्य है बच्चों को यौन हमले और यौन उत्पीड़न के अपराधों से बचाना। ऑप्शन डी जो है सही है, चार से सही सारे जो है इसमें शामिल किया गया है। पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चे का बयान दर्ज नहीं किया जाएगा। वह स्थान जहां बच्चा आमतौर पर रहता है, वह स्थानीय पुलिस स्टेशन के पास कोई जगह, बच्चे की निवास स्थान या बच्चे की पसंदीदा स्थान पर। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय पुलिस स्टेशन के पास कोई जगह, यहाँ पे जो है इसकी बयान दर्ज नहीं किया जाएगा। पॉक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार विशेष न्यायालय को अपराध के संज्ञान में आने की तारीख से या फिर से किस अवधि के भीतर जल्द से जल्द मुकदमे को पूरा करना होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 वर्ष के भीतर। मीडिया को बच्चों की पहचान का खुलासा नहीं करना चाहिए जब तक की अनुमति न हो। किसकी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। जब तक जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सहमति ना हो तब तक इसे खुलासा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सॉरी साथियों, जब तक जो है महिला एवं बाल विकास नहीं है, जब तक उसके द्वारा गठित उसकी जांच के लिए जो विशेष अदालत का गठन किया जाता है, जब तक उसकी अनुमति ना हो तब तक इसका खुलासा नहीं किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ये थे 50 प्रश्न, और यह PCS जे वालों को ध्यान में रखते हुए, उनके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग एग्जाम के पहले एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है धारा से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जो है आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड उसमें देखने को मिल जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।